सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे सुपर आखिरी संडे फरवरी 7 जैन करते हैं आज की शुरुआत। आज जगह जगह चाहे डोंगरगढ़ की बात कर लें, चाहे राजधानी दिल्ली कर लें, औद्योगिक नगरी मुंबई कर लें, इंदौर भोपाल कर लें, राजस्थान कर लें, और जगह जगह से सैकड़ों जगहों पर आज आचार्य श्री गुरुवर्ग के प्रति श्रद्धांजलि विनयांजलि कहते हैं मृत्यु को महोत्सव बनाने की विनयांजलि की गई, जिसकी जानकारी शीघ्र चैनल महालक्ष्मी पर। आज हमसे बात कर रहे हैं आपसे वसूली मंदिरों से। कर्नाटक में यह प्रचलन कई साल से चल रहा है कि जहां पर थोड़ी मोटी आय हो जाए उसमें 10वां हिस्सा ले लिया जाए। पहले था कि 10 लाख से ऊपर आय होने पर 10वां हिस्सा सरकार का है और उसका वह इस्तेमाल करती है। अब जो बजट बुधवार को कर्नाटक की नई सरकार ने दिया, उसने उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। 1 करोड़ से ऊपर की आय वालों से 10% वसूली की जाएगी टैक्स के नाम पर, और 5 जो परसेंट था, जो पहले 5 से 10 लाख इसलिए में था, उसे कर दिया 10 लाख से 1 करोड़ में 5% की वसूली रहेगी। ये कहां का न्याय चल रहा है कि अब मंदिरों के ऊपर से भी हम वसूली करने की शुरू कर रहे हैं, चाहे वह ज्यादा राजस्व वाले हों। निशाना कहां था समझाने की जरूरत नहीं है, पर इस बात पर विरोध जता दिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ट्वीट किए लगातार बकायदा इस बात को समझाने के लिए कि हम नया नहीं कर रहे हैं, ये तो पहले से कर रही है सरकार, हमारे ऊपर राजनीतिक रंग चढ़ा के इसके बारे में पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया बकायदा कि अभी तक 10 लाख पर जो शुरू होता था स्लैब, वो हमने 1 करोड़ कर दिया है। जो 5 लाख वाला था वो 10 लाख से 1 करोड़ कर दिया है, इसलिए हमारी गलती नहीं है। पर उन्होंने भी इसके अंदर कहते हैं चाशनी के अंदर क्या था उस बात को छिपा के रखा, और वह बात खुलासा होने लगा जब इस बारे में यह कॉमन पूल का सामने आया। यह पॉइंट कॉमन पूल का फंड, यानी जब आप कोई दान को विशेष रूप से किसी बार में स्पेसिफिक नहीं देते हैं तो यह कॉमन फंड में आ जाता है और इसको सरकार इस्तेमाल कर। इसमें पहला पॉइंट ही सबसे बात थी जो सबसे बड़ा पेचीदगी का था, जो जोड़ दिया गया कि सरकार इस फंड में जो आएगा वह गरीबी मजबूरी जो आवश्यक लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकती है। यानी मंदिरों से आय मिली वह दूसरे संप्रदाय के लोगों में जाएगी। क्या यह सही है, उचित है? बस इसी पर विपक्ष ने बवाल कर दिया। शुक्रवार को मामला गर्म हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। यहां पर अपोजिशन खड़ा हो गया। बीजेपी और जदयू ने कांग्रेस को घेर लिया और कहते हैं यहां पर विपक्ष पक्ष प्रहारी हो गया और यह बिल पास नहीं हुआ। यानी जो बात चल रही थी केंद्र सरकार से, अब वह बिल वापस गोल कर गोल गोल जीरो पे आ गया है। यानी जो तरीका है, ये हम पूरे सबसे कहना चाहेंगे, मंदिरों से धार्मिक स्थलों से कोई भी टैक्स की वसूली नहीं की जानी चाहिए, उसका उपयोग वहीं किया जाना चाहिए। इस बात को हमें मानना चाहिए। खैर कहते हैं लौट के घर आ गए, सही बात बच गई, यही खुशी की बात है। एक और ट्वीट मुख्यमंत्री का, आज ट्वीट देखते रहिए आप, कितने खुशी से बता रही हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, कितनी खुश आ रही हैं कि हमने टी गार्डन स्कूलों के लिए अब अंडे की व्यवस्था हफ्ते में 3 दिन कर दी है। क्या गजब की बात है। प्रधानमंत्री हमारे शाकाहारी, जो कहते हैं जो उनके बाद डिनर करने आता है उसमें शाकाहारी जो बाहर से आते हैं विदेशी मेहमान ना, इवन अरब इराक ईरान से आते हैं, उनको भी शाकाहारी परोसते हैं। और हमारे उसी सरकार के एक मुख्यमंत्री साहब कहते हैं हफ्ते में 3 दिन हमने बच्चों को अंडा परोसना शुरू कर दिया है। क्या गजब की बात है। कहते हैं ऊपर चिराग में रोशनी होती है, नीचे अंधेरा होता है। अरे बचपन में ही मांसाहार बनाने की तैयारी हम स्कूलों छात्रों से कर दी जाती है। हाथ जोड़कर निवेदन, पौष्टिकता के लिए बहुत तरह के पदार्थ हैं, तत्व हैं, केवल अंडे के भरोसे मत करिए। किसी के धर्म को भ्रष्ट करना किसी सरकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पौष्टिकता बढ़ाएं, मजबूत स्वस्थ करें, पर उसके लिए पोषक तत्व का इस्तेमाल करें। इस तरह से मांसाहार का उपयोग ना करें। ये देख रहे हैं आर्य विज्ञानमती माता संघ मांगे तुंगी की ओर बढ़ता जा रहा है और पहुंच गया था मांगे तुंगी की ओर, जहाँ के बारे में यह धीरे धीरे वहाँ के दर्शन के लिए पहुंचा। आपने किसी को मालूम है ना, मांगे तुंगी नाम तो बहुत सुना है। मांगी और तुंगी 2 अलग अलग गिरी हैं, एक ही पर्वत के 2 हिस्से हैं, एक तरफ इधर। कभी चलन महालक्ष्मी अभी गया था, उसके बारे में जानकारी देगा, बहुत हैरानगी वाली है, बहुत अच्छी जगह, एक बार जाके देखिएगा। और फिर ये माता जी पहुँच गई उन्हीं के दर्शन करने के लिए। यही है मांगी अलग तुंगी अलग, दोनों को जोड़ के मांगे तुंगी बोलते हैं, जहां माता जी का संग पूरा दर्शन कर रहा है भक्तों के साथ।
99 करोड़ मुनिराज यहाँ से सिद्ध हुए हैं। राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील आदि सब हैं यहाँ पर। यहाँ की व्यवस्थाएं देखिएगा, यहाँ पर दर्शन, और पास में यहाँ पर ये 108 फुट की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक्स के नाम है ऋषभनाथ जी की खड़गासन प्रतिमा भी है, उसके भी दर्शन कीजिएगा। मथुरा में इस समय पंचकलन चल रहा है। आचार्य सुनील संघ और आचार्य सौभाग्य सागर संघ के बीच में मथुरा 84 के ये दृश्य है कुछ दिन पहले के, जब दोनों आचार्यों का है संत मिलन हुआ था। वह के दृश्य, जब दो आचार्य या संत मिलते हैं तो कहते हैं आनंद की किरणें वर्णनाएं चारों तरफ करके माहौल को आनंदित करती हैं और हम सबकी सुंदर पुण्य वर्णनाओं को सार्थक होती हैं। यह है मथुरा के अंदर आचार्य सुनील सागर जी और आचार्य श्री सौभाग्य संघ, जहाँ पंचकरण उन दोनों के सानिध्य में चल रहा है। और जाते जाते एक विनयांजलि, 21 फरवरी को शीतल धाम विदिशा के आप देख रहे दृश्य। आप यहाँ पर मुनि है ना श्री सुप्रभ सागर जी, आचार्य श्री विश्व सागर जी शिष्य। इनके गृहस्थ अवस्था माता जी थी श्री स्वर मंजरी जी। कहते हैं जब वो बेटे नेक संस्कारित निकलते हैं तो उसके बाद वह अपने माता पिता को सही रास्ते पर ले जाते हैं। और उन्होंने यही जब लगा आयु क्रम अब क्षीण होने लगा है तो उन्होंने आर्य का दीक्षा दी यहाँ पर। और दीक्षा के बाद देखिएगा 21 फरवरी को श्रीधर में आचार्य श्री सुंदर सागर जी विराजमान संघ थे, आचार्य श्री विष्णु संघ बना था। उनके पारम सानिध्य के अंदर देख रहे हैं अभी ये जब समाधि होती है तो कहते हैं जीवन की उत्कृष्ट सीढ़ी चढ़ते हुए उर्दू लोक में गमन होता है और फिर भवों की जो विशालता है वह बहुत संकीर्ण हो जाती है। भावना भाएं कि इसी तरीके से जब आयु कर्म क्षीण तो हम भी इसी रास्ते को बढ़ पाएं। यही भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र।